सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलियन सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए इस चैप्टर से 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लाए हैं। फ्रेंड्स, आप ये 30 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद कर आप अपने एग्जाम में आसानी से 2 मार्क्स पा सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में इस चैप्टर से सॉल्यूशन चैप्टर से कम 2 ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपने क्लास 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फ्रेंड्स, परमाणु द्रव्यमान का मान बराबर होता है। फ्रेंड्स, यह प्रश्न 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो परमाणु द्रव्यमान का मान इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या के योगफल के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्या के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए क्वेश्चन में सेकंड कहता है फ्रेंड्स, लीटर बिलियन में विलय ग्राम अणु की संख्या कहते हैं। विलय अणुग्राम की संख्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं मोलरता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय ग्राम समतुल्य की संख्या कहते हैं। ये तो फ्रेंड्स समानता का परिभाषा ही है, तो इसे समानता कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 1 मोलर जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाव होता है। तो विलय का मोल प्रभाव होता है 0.018। क्वेश्चन नंबर 5, हिमांक अवनमन स्थिरांक होता है, कांस्टेंट होता है, सभी विलायकों के लिए स्थिर। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रेंड्स, यदि स्मॉल n घुल पदार्थ की मोल की संख्या तथा कैपिटल N घोलक के मोल की संख्या है तो घुल का मोल प्रभाव होगा। फ्रेंड्स, यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो होगा स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n बटे कैपिटल N प्लस स्मॉल n। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, घोलक की अपेक्षा घोल का हिमांक का मान होता है, तो मान होता है कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8, किसी तनु विलयन का क्वथनांक में उन्नयन होता है, तो उन्नयन होता है सांद्रण के समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है राउट के नियम के अनुसार ये हुआ फ्रेंड्स राउट का नियम। तो जहाँ केबी है या क्या कहलाता है, तो यह उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड्स, एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है। तो एफसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता 74% होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सभी शुद्ध पदार्थों के होते हैं। तो सभी शुद्ध पदार्थ के हिमांक एवं क्वथनांक बिंदु निश्चित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, किसी विलयन का वाष्प दाब होता है तो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन को आप एक नोटबुक बनाकर उसमें नोट करते चलिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है फ्रेंड्स, किसी गैस की विलायक में विलयता का समीकरण होता है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समीकरण होता है S बराबर KPX। क्वेश्चन नंबर 14 फ्रेंड्स, अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है। तो अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है P0 माइनस PS बटे P0। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, कौन अनुसंख्यक गुण है? तो प्राशन दाब। क्वेश्चन नंबर 16 फ्रेंड्स, किसमें 0.1 मोल बिलियन का प्राशन दाब उच्चतम होता है, सबसे ऊंचा होता है? तो CaCl2 का प्राशन दाब सबसे उच्चतम होता है। क्वेश्चन नंबर 70 है फ्रेंड्स, कौन सी सांद्रता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? मतलब फ्रेंड्स, कौन सी सांद्रता ताप पर निर्भर नहीं करती है? तो मोलरता ताप पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 18, PV बराबर ST में S का मान बराबर होता है। तो S का मान R के मान के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि विलयन में विलय तथा विलायक के मोल अंश का योगफल होता है। विलय तथा विलायक के मोल अंश का योगफल होता है, तो इसका योगफल 1 होता है।
क्वेश्चन नंबर 20 फ्रेंड्स, समुद्र जल का परिसारक दाब, समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है, तो समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग 30 एटमॉस्फेयर होता है, 30 एटमॉस्फेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, तो मोलालता ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, अर्थात मोलालता ताप पर निर्भर नहीं करता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, किसका जलीय घोल का क्वथनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। फ्रेंड्स यह प्रश्न 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो होता है 0.1 मोल Na2SO4 का, Na2SO4 का। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 भी 2017 के ही एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन है HCl तथा H2O के स्थिर मिश्रण में होता है, तो होता है 20.2% HCl, 20.2% HCl। क्वेश्चन नंबर 24 फ्रेंड्स, परासरण दाब बढ़ता है जब, परासरण दाब बढ़ता है जब ताप बढ़ता है तो परासरण दाब भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 25, कौन अनुसंख्याएं गुणधर्म नहीं है, तो प्रकाशित संक्रियता अनुसंग गुणधर्म नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है फ्रेंड्स, किसी घोल का परासरण दाब का संबंध दिया गया, तो इसका संबंध दिया गया N/C बराबर ST। क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रेंड्स, किसी विलयन का हिमांक सबसे कम होता है, किस विलयन का हिमांक सबसे कम होता है, तो होता है 0.1 mK4 FeCN का होल 6। क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है शुद्ध जल का pH मान होता है, शुद्ध जल का pH मान होता है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है फ्रेंड्स, मानव रक्त का pH मान होता है, तो मानव रक्त का pH मान 7.4 होता है। फ्रेंड्स कभी कभी 7.2 भी होता है, ये दोनों होता है फ्रेंड्स, 7.4 एवं 7.2 ये दोनों होता है फ्रेंड्स। इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा जलीय घोल का हिमांक बिंदु सबसे कम होता है, कौन सा जलीय घोल का हिमांक बिंदु कम होता है, तो होता है फ्रेंड्स 0.005 मोल MgSO4 का, 0.005 मोल MgSO4 का हिमांक बिंदु सबसे कम होता है। फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि फ्रेंड्स आपका हर एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है हर एक न्यू वीडियो बनाने के लिए। और हाँ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।